पढ़ाई कर्व ट्रेसिंग आज पढ़ेंगे हम लोग, और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व बताया, जितने भी बेसिक ग्राफ है उनका ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, उनका मिरर इमेज कैसे लेते हैं, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, वो सब हमने जाना। कर्व ट्रेसिंग, कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये बनाते हैं, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। इसका आपको ड्रॉ करेंगे, इसमें पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आपका यूज आता है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, सबसे पहले हम लोग जब फंक्शन पढ़ते हैं तो कहां से स्टार्टिंग करते हैं, फंक्शन की डोमेन से। इस फंक्शन का डोमेन बोलिए, सब लेगा ही, लेकिन क्या नहीं लेगा, सो x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये डोमेन। रेंज कितना, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन 2 से इंफिनिटी। सो देखिए पहला डोमेन, दूसरा रेंज, तीसरा। देखिए डोमेन तो मुझे ये बताता है कि मुझे इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कवर कराना है। रेंज मुझे ये बताता है कि वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे मुझे इस ग्राफ को कितना कवर कराना है। अब कैसे कवर कराना है, यानी किस तरह से रूट फॉलो करेगा, इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, कैसी शेप आएगी, मैक्सिमा कहां लेगा, मिनिमा कहां लेगा। तो अब आप लिखें यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शन, एलसीडी, एओडी, एमओडी, है ना, ये सारा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ही आता है। सो यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको y कितना दे रखा है, x प्लस 1/x, y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव x का 1/x का माइनस 1/x², कितना हो गया, x² माइनस 1/x², कितना हो गया, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1/x²। डिनोमिनेटर का साइन ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमरेटर अपना साइन कब चेंज करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव कहां साइन चेंज करेगा, -1 पे, और इसका +1 पे। जब देखो वेवी कर्व मेथड से आप पॉलिनोमियल का साइन चेंज दे सकते हो। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1, -1 और 1 के रेस्पेक्ट में ये न्यूमरेटर अपना साइन चेंज करेगा। यहां से क्या करते हैं हम, प्लस, फिर क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में माइनस, फिर क्या लेते हैं प्लस। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है ना, वहां फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज। यहां पे भी क्या करेगा, इंक्रीज, और यहां क्या करेगा, डिक्रीज। समझ आया आपको। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दो चीजें बताता है, समझिए। एक तो फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विच इज कॉल्ड द मोनोटोनोसिटी, एंड सेकंड वन इज द मैक्सिमा और मिनिमा, उसका लीस्ट वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू। जहां पे फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखें, वहां पे फंक्शन इंक्रीज करेगा अपवर्ड एरो, और -1 से 1 के बीच में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डाउनवर्ड एरो। नेगेटिव देखो, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाता है ना, तो ये इसको बोलते हैं मैक्सिमा, ये मैक्सिमा देगा। मैक्सिमा मतलब कुछ इस तरह की साइन, इस तरह का शेप। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है यानी 1 पे, तो ये आपको क्या देगा, मिनिमा, इस तरह की शेप। -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, डालो उसमें -1, अरे -1 डालो, -2, 1 पे वैल्यू निकालें, 1 + 1 + 2, यानी x इक्वल टू -1 पे ये मुझे कितना देता है, -2, और x इक्वल टू 1 पे मिनिमा का पॉइंट कितना है, 2। अब मेरी बात सुनो, मिनिमा जो है ना, मिनिमा का मतलब ना मिनिमम नहीं होता, लीस्ट वैल्यू नहीं होती। मिनिमा का मतलब लीस्ट वैल्यू, और मैक्सिमा का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होती। आप समझिए इस बात को। मिनिमा का मतलब देखो, अब आप सोचोगे ये 1 पे क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है ना, 1 पे मिनिमा दे रहा है, तो उस पे तो वैल्यू 2 है, और -1 पे मैक्सिमा दे रहा है ना, तो उस पे तो वैल्यू -2 है, तो मिनिमा तो कम होना चाहिए ना फिर, पर वो तो ज्यादा है। तो मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू नहीं होती है ना, क्या होती है हम समझेंगे। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव से जब नेगेटिव मूव करता है तो मैक्सिमा देगा, यानी मैक्सिमा का मतलब यदि x इक्वल टू a पे आपको फंक्शन का मैक्सिमा मिल रहा है, तो a नेगेटिव और a पॉजिटिव से a पे वैल्यू ज्यादा है। जैसे ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो इसके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इस पे वैल्यू ज्यादा है, और ये अगर मिनिमा का पॉइंट है तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वैल्यू कम है। बस इतना देखते हैं, ओवरऑल ग्राफ स्टडी नहीं करते, एक पॉइंट पे देखते हैं। तो ये तो हमें क्या बताया, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा, मिनिमा। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव यानी हायर ऑर्डर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, y डबल डैश 1 का 0, डेरिवेटिव ऑफ
-1/x²। किससे निकालेंगे आप? x की पावर n से, तो इट बिकम्स 2/x³। अब सुनो, x इक्वल टू 0 पे अपना साइन चेंज करेगा, x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए आप 0 पे वैल्यू नहीं निकालेंगे फंक्शन का, लेकिन 0 के राइट में तो निकाल सकते हैं 0 प्लस, यानी थोड़ा सा ज्यादा 0 से, और 0 माइनस थोड़ा सा कम। जब आप 0 प्लस लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन देख रही हूं मैं, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, और 0 माइनस पे कितना बनेगा? नेगेटिव। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो शेप होती है कॉनकेव अप। शेप कौन सी होती है? कॉनकेव अप, कॉनकेव अप यानी ऐसी। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो शेप होती है कॉनकेव डाउन, यानी ऐसी। जैसे डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से। ठीक है, अब सुनो, एग्जैक्ट 0 उसके डोमेन में नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी तो उठती है कि भैया 0 के आसपास ये कहां घूमेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे के बारे में जानना चाहते हो, इस अभिषेक के बारे में, अब इससे पूछेंगे तो ये तो अपने बारे में सही बात नहीं बताएगा ना, अपने बारे में तो अच्छा ही बताएगा ना, ये एग्जैक्ट सही तो नहीं बताएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी की शादी होने वाली होती है तो लड़की वाले क्या करते हैं, उनके पड़ोसियों से पता लगाते हैं और आसपास के रिश्तेदारों से पता लगाते हैं कि लड़का कैसा है। तो वैसे ही अभिषेक के बारे में पता लगाना है, इससे तो डायरेक्टली हम पूछ नहीं सकते, तो इसके फ्रेंड से पूछेंगे, है ना, इसके रूममेट से पूछेंगे, क्लासमेट से पूछेंगे, पता लगाएंगे। तो उसी तरह से यदि फंक्शन का वैल्यू आप किसी पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लेफ्ट राइट में पता लगाएंगे, यानी आसपास के लोगों से पता लगाएंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो अगर मैं एग्जैक्ट 0 यहां नहीं डाल सकती तो कैसे पता लगाऊंगी? 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। और व्हेन यू कैन नॉट पुट डाउन एनी वैल्यू डायरेक्टली इनटू द फंक्शन, सो हम क्या यूज करते हैं? लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट का भी यूज आएगा, ठीक है ना, यानी पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन में डालो x प्लस 1/x, यानी यदि आप 0 के राइट में जाकर के इस फंक्शन के ग्राफ को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो y किस वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है ये बताने की कोशिश करें हम। तो जब आप 0 डालेंगे तो 0 बनता है, एंड पॉजिटिव का 0 डिनोमिनेटर में कितना जाता है? प्लस इंफिनिटी। x टेंडिंग टू 0 माइनस x प्लस 1/x, नेगेटिव का 0 माइनस इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, यानी x प्लस 1/x, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, x प्लस 1/x। नेगेटिव इंफिनिटी या पॉजिटिव इंफिनिटी दोनों केसेस में डिनोमिनेटर क्या देता है? 0। तो यहां कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। और सुनो, ई के बाद ए बी सी डी ई एफ ही आता है ना, हाँ। अब सुनो, एफ एक्स क्या है? x प्लस 1/x। यदि मैं x की जगह माइनस x डालूं तो माइनस x माइनस 1/x, यानी माइनस एफ एक्स। और अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स अपना नेगेटिव बाहर निकालता है तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और फंक्शन सिमेट्रिकल होता है अपोजिट क्वाड्रेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब मेरी बात सुनो, x यदि पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी कितना आता है? पॉजिटिव। आप मुझे ऐसा नंबर देंगे जो पॉजिटिव है लेकिन उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव बन जाता है? नहीं। तो पॉजिटिव x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड द सम ऑफ द टू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x कॉमा y, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी कहां बनेगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब x नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव, तो कौन सा? दोनों नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। ग्राफ ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनकी सिमेट्री होती है। मैंने आपको 5 तरह की सिमेट्री पढ़ाई स्टार्टिंग में, ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन करेक्ट है इसकी। ये डंडे बना दो, ये रहा 0, ये x एक्सिस नहीं बताने की जरूरत ना, ये y एक्सिस। अब बनाएंगे कैसे? सुनो, -2 से +2 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि उसकी रेंज -2 से +2 के बीच में है ही नहीं। -2 से +2 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है तो नहीं बनाएंगे।
अब 0 प्लस फर्स्ट में बना लें, थर्ड में मिरर इमेज ले लेंगे, सिमेट्री पढ़ी ना हमने, सेकंड और फोर्थ में कोई मतलब ही नहीं। 0 प्लस y प्लस इंफिनिटी कहाँ आएगा, 0 प्लस थोड़ा सा इधर, क्योंकि 0 तो आपके डोमेन में है ही नहीं, आप f(0) निकाल ही नहीं सकते। 0 प्लस ऐसे टेंड करा दो। जब x का वैल्यू 0 प्लस है, 0 प्लस, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कैसा, कॉनकेव अप। 0 प्लस कहाँ है 0, ये रहा 0, यहां पे 0। 0 प्लस के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कॉनकेव अपवर्ड एंड डिक्रीजिंग। 1 पे कितना देगा, 2, ये रहा 1, इस पे ये रहा 2, एक डॉट डाल दो। तो 0 से 1 अपवर्ड एंड, कॉनकेव अपवर्ड एंड डिक्रीजिंग कैसा बनता है, अपवर्ड एंड डिक्रीजिंग ऐसा, तो ऐसा बनेगा। सुनो समझो कि मैडम आपने रट रखा है ग्राफ, आपको पता है कैसे बनने वाला है, नहीं आप समझो ना मैंने क्या रट रखा है, रटने में तो करती नहीं, पढ़ती नहीं। ये इंफिनिटी है 0 प्लस पे, अब डिक्रीज करेगा ना, अब देखो डिक्रीज तो वो ऐसे भी कर सकता था ना, लेकिन मैंने ऐसे करवाया ना। अब क्या करेगा, सुनो 1 पे क्या लेगा, मिनिमा। मिनिमा कैसी शेप देता है, मैंने आपको बताया इस तरह की। 1 के बाद देखो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, नाउ द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, लेकिन 1 प्लस अभी भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अप, अरे फूटो मुंह से ऐसा, इंक्रीजिंग अप, और इधर कौन आएगा बहुत आगे जाके, इंफिनिटी। सो व्हेन यू एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, बाय आल्सो इंफिनिटी, सुनो इंफिनिटी पे बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बोथ आर पॉजिटिव, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसी शेप बनेगा, ऐसे भेज दो इसको, इंक्रीजिंग एंड अप। देखो स्ट्रेट नहीं है वो, थोड़ा सा कर्व शेप है, समझ आया। -1 पे -2, 0 नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी, -1 पे -2, कैसी शेप है बताओ, -1 से 0, -1 से 0, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग एंड डाउन, डिक्रीजिंग एंड डाउन, ऐसा देखो इस तरह से, डिक्रीजिंग एंड डाउन, मैक्सिमा बनना चाहिए -1 पे, यानी इस तरह की शेप। चलो अब इधर आ जाओ, -1 के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव अभी भी नेगेटिव, डाउन ही रहेगा, कॉनकेव डाउन, और -1 के लेफ्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एंड डाउन। उल्टा नहीं बनाना है, इस तरफ से बनाना है, इस तरफ से, व्हेन यू एक्स मूविंग, है ना, एक्स आपका जो है मूव करना चाहिए पॉजिटिव एक्स की तरफ। कैसा बनेगा, इस तरह से, इंक्रीजिंग एंड डाउन। जब x माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा तो आपका y भी कितना टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी। -2 से 2 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, तो कब, देखो मेरी बात सुनो, ये sin x, सदियां हो गई हमको बनाते हुए, ठीक है, रट रखा है हर बच्चे ने। कैसे बनता है, अब सुनो, 0 से लेकर π/2 y डैश निकालो, इसका कितना आता है, डबल डैश, 0 पे 0, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट कॉस पॉजिटिव, इसलिए इंक्रीज करेगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसलिए इंक्रीजिंग एंड डाउन, ऐसी शेप, इंक्रीजिंग एंड डाउन। π/2 से पाए सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, इसलिए डिक्रीजिंग, साइन, तो ओवरऑल क्या है, बाहर वाला नेगेटिव उसको नेगेटिव बनाएगा, डाउन, डिक्रीजिंग एंड डाउन। डिक्रीज तो ऐसे भी होता है और डिक्रीज ऐसे भी होता है, दोनों में डिफरेंस किसका है, सेकंड डेरिवेटिव का, उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जगह नहीं है लेकिन और बढ़ते हैं। चलो अब कौन आएगा, 3π/2, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव,
इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीज करेगा ही, और साइन थर्ड में नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव तो डिक्रीजिंग इन अप दिस वन, ऐसी शेप। देन अगेन इंक्रीजिंग इन अप, समझ आ गया? ठीक है ना, नोट करने और बताते हैं। इसको ड्रॉ करें आप, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डोमेन और रेंज स्पेशली ऑड डिग्री का। सो एक्स डोमेन भी आर, रेंज भी आर, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कवर होंगे। डोमेन का कोई पुट करके वाई नहीं निकाल सकते, इसलिए कोई लिमिट का यूज लगाने की जरूरत नहीं है। इंफिनिटी का जब क्यूब निकालेंगे तो इंफिनिटी पे जाएगा, और माइनस इंफिनिटी का क्यूब निकालेंगे तो माइनस इंफिनिटी, और पॉलिनोमियल का प्लस माइनस इंफिनिटी पे बिहेवियर से मैक्सिमम डिग्री डिसाइड करती है, बाकी और किसी टर्म से नहीं निकालते। कहीं आप इंफिनिटी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी करके काट दो और बोलो इंफिनिटी पे 2 आ रहा है, ऐसा नहीं, मैं ये सब आपको बता चुकी। तो एफ ऑफ इंफिनिटी भी किसकी तरफ टेंड करेगा? इंफिनिटी की ओर, और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी किसकी तरफ टेंड करेगा? माइनस इंफिनिटी की ओर। सो मिनिमम वैल्यू y का माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस यहां देखें, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? y0, इट बिकम्स क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा एक बात तो कंफर्म है कि क्यूबिक इक्वेशन एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगी ही काटेगी, क्योंकि एक रूट तो रियल देगी, उसके कोफिशिएंट रियल है, इसलिए जितने भी रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी पेयर में आते हैं, है ना। अच्छा वो जो एक रूट रियल देगी ना, उसको निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। इसका आप डिवाइजर निकालो तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, एंड 2 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो या तो 1 देगा या 2 खुद ही देगा। 1 डाल के देखो, 1 से कर रहा है ना, 1 से कर रहा है। अच्छा अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं तो रिमेनिंग भी आ जाएगा, तो एक फैक्टर तो बनता है x माइनस 1, और x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमेनिंग जो फैक्टर बनता है वो बनता है x माइनस 1 x प्लस 2। तो इसके जो बनता है ये बनता है x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप क्यूबिक का एक रूट निकाल लेते हैं तो डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से रिमेनिंग क्वाड्रेटिक आ जाएगी। इफ यू हैव दिस क्वाड्रेटिक हैज d ग्रेटर देन 0, तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स दे देगी, तो वो तो ऑब्वियस है, आप निकाल लेना। तो ये बनता है x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x इक्वल टू 1 गिव्स द रिपीटेड रूट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑन द y एक्सिस, बोलो y एक्सिस पे क्या होता है? x0, x0 तो y कितना 2, यानी 0,2 से ये y एक्सिस को कट करेगा। y डैश निकालो उसका कितना, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3x प्लस 1 x माइनस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखो, माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस। पॉलिनोमियल का साइन कौन बताता है? वीवी कर्व मेथड। इफ यू हैव द लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट से प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट मूव। जब प्लस है तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ क्या करेगा? यहाँ क्या करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव ये क्या देगा मुझे? मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या देगा मुझे? मिनिमा। और माइनस 1 पे वैल्यू बोलिए, फंक्शन का माइनस 1 पे वैल्यू, और 1 पे वैल्यू बोलिए, ऑब्वियसली उसका रूट है वो। सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश करिए उसको, कितना है? 6x। इसका क्रिटिकल पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा? डबल डेरिवेटिव 0। जब x आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या देगा? कॉनकेव अप, और यहाँ क्या देगा? कॉनकेव डाउन। बस बहुत है, क्या करना है ज्यादा। ये लो डंडे खींच दो। ओरिजिन पे 2, ठीक है, 0 पे 0,2 निकाल रखा है हमने, है ना। कहां से स्टार्ट करते हैं? कहीं से भी कर लो। इवन ऑड का कोई कंसेप्ट नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है वो, ना तो वो इवन है ना वो ऑड है, वो +2 बेकार कर रहा है उसको। यदि ये +2 ना होता तो ये कैसा फंक्शन हो जाता? ऑड।
अब इस +2 के कारण ना ये इवन फंक्शन है, ना तो इसका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आएगी, और ना ही ये ऑड है तो ना इसका अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री क्या आएगी। ठीक है ना, चलिए बनाते हैं हम लोग। अब समझिए, एक तो ये एक्स एक्सिस को -2 पे कट करेगा और 1 पे। जहां पे रिपीटेड रूट्स मिलते हैं ना वहां पे d = 0 आता है, और d = 0 जब आता है तो कर्व क्या करता है, टच करता है। यानी देखो एट x = 1 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब x = 1 पे खींची गई कर्व की टेंजेंट का स्लोप 0 है, इसलिए या तो वो टेंजेंट इस x = 1 पे कर्व पे खींची गई टेंजेंट या तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। यदि किसी भी लाइन का स्लोप 0 है तो या तो पैरेलल टू द x एक्सिस या कोइंसिडेंट टू द x एक्सिस। अब कोइंसाइड ही करेगी क्योंकि x = 1 पे y 0 है, x = 1 पे y 0 है। ठीक है, अच्छा अब देखो 0 0 पे 2 कैसे बनेगा, उधर से स्टार्ट करेंगे हम, -∞। जब आपका x -∞ है तो ये भी -∞। -∞ से -2 देखो, ये रहा -2, तो -∞ से -2 पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेगा, इंक्रीज, और -∞ से -2 सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव डाउन, इंक्रीजिंग एंड डाउन। समझ आ गया, कहां है, ये रहा -2, ये -1, -1 पे कितना वैल्यू है, 4, ये रहा, तो -1 पे 4, तो -2 को x एक्सिस पे काटते काटते -1 पे देगा 4, -1 पर देखो -∞ से -1 तक प्लस साइन ही है इसलिए इंक्रीज करता रहेगा, -∞ से -1 तक नेगेटिव है इसलिए इंक्रीजिंग एंड डाउन, इंक्रीजिंग एंड डाउन। ऐसा देखो, इसको मत बनाओ, इसको बनाते मेरा गड़बड़ हो जाता है। कैसे, पहले आप फ्रीली खींच डालो, है ना, ऐसे, और इसको बना दो -2 और इसको बना दो -1। फिर क्या है, वहीं से पास कराने के चक्कर में ग्राफ टेढ़ा हो जाता है, ग्राफ स्मूथली मूव करना चाहिए। -∞ से -1 बनाया मैंने, अब उसके बाद क्या है, थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई, -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1 तक फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, तो कैसा, डिक्रीजिंग। ठीक है, और -1 से लेकर 0 तक कैसा, डाउन, तो डिक्रीजिंग एंड डाउन। -1 से लेकर 0, 0 पे 2, तो डिक्रीजिंग एंड डाउन। 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 अब अप हो गया, कॉनकेव अप, ठीक है, अप हो गया, और 0 से लेकर के 1 अभी भी कैसा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड अप। अब समझना, देखो मतलब देखो वो यूं भी जा सकता था ना, ऐसे भी जा सकता था ना, वो यूं भी जा सकता था ना, पर मैंने लिया कैसे, ऐसे, क्योंकि डिक्रीजिंग एंड अप है। अब 1 के बाद ये रहा 1 के बाद अप, 1,0, हाँ सेटिस्फाई करता है, तो नीचे नहीं जाएगा वो 1 के बाद अप, और 1 के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग एंड अप। यदि मैंने नीचे लेके गई मैं, तो ये क्या हो गया, अप एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड अप कैसे होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ना, तो यहाँ पे स्मूथली कोना नहीं निकालना है, जहां कोना निकलता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, और पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। बड़ा स्मूथली इसको टच कराते हुए, आई बात समझ में, है ना, स्ट्रेट नहीं है, आप ध्यान से देखें, यानी यहां तक तो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डाउन, देन डिक्रीजिंग एंड डाउन, फिर डिक्रीजिंग एंड अप, एंड देन इंक्रीजिंग एंड अप, ऐसा। ये इसका मैक्सिमा, ये इसका मैक्सिमा है -1 पे, क्योंकि इसके इधर और इधर वैल्यू कम है, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इस फंक्शन की है वो डिफाइंड नहीं है। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कोई फाइनाइट वैल्यू होती नहीं, एंड द लीस्ट वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये किसका पॉइंट है, मिनिमा का, क्योंकि इसके इधर और इधर वैल्यू ज्यादा है, इस पे कम है। ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का। तो दो मैक्सिमा मिनिमा है, ग्रेटेस्ट डिफाइंड नहीं है, लीस्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ग्रेटेस्ट और लीस्ट होता नहीं है,
ये इस तरह का। तो ये तो ओरिजिनल कर्व ट्रेसिंग हो गई। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इतना करने के बाद आप ये ड्रॉ करना देखें, ये तो मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स तो ड्रॉ कर ही दिया, फिर y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, फिर मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स। चलिए ये चार ट्रांसफॉर्मेशन करें आप। मॉड एफ एक्स कैसे बनता है? मॉड एफ एक्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मॉड एफ एक्स कैसे बनता है? जितना पोर्शन नेगेटिव है उसका मिरर इमेज, नेगेटिव मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, जितना पॉजिटिव है उसको तो एज इट इज रखिए इस तरह से। ये तो पॉजिटिव है, ये 1, ये -1, -2, ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 4। और जितना पोर्शन नेगेटिव था दिस वन, इसका मिरर इमेज, ठीक है। ये वाला ऐसा है ना, इसका मिरर इमेज ले लो आप। क्या कर दूं? ऊपर कोना आएगा, हाँ मॉड तो क्रिटिकल पॉइंट पे कोना देता ही है। मॉड एक्स का ग्राफ क्या है? कोना देता है ना 0 पे। ये कौन सा ग्राफ है? फर्स्ट। सेकंड एफ ऑफ मॉड एक्स, याद है क्या तुम लोग को? जैसा एक्स पॉजिटिव उसको रहने दो एंड रिमूव द पोर्शन हैविंग द एक्स लेस देन 0, उसको डिलीट मारो और एक्स पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लो एक्स नेगेटिव, यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक्स पॉजिटिव कैसा? ऐसा, दिस इज 1, ये 2, एक्स नेगेटिव डिलीट मारो और ऐसा ही जो है आप इसके लिए बनाइए। ये कौन? -1, ठीक है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। अब क्या करेंगे? एक्स पॉजिटिव डिलीट मारिए, एक्स पॉजिटिव डिलीट, एक्स नेगेटिव एज इट इज, ये रहा एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, -1, -2, ये 2 और ये 4, और वैसा ही ये कितना हो गया? +2 और ये +1, ठीक है। एंड फोर्थ मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स। बोलो, जगह कम है लेकिन बना देते हैं। y नेगेटिव डिलीट मारो और y पॉजिटिव एज इट इज, तो ऐसा एक साथ बनेगा। ये जिसने जुलाया तो बेकार हो जाएगा, ये 2 और ये 4, ये -1 और ये -2, और वैसा ही नीचे इसका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज कैसा? -2 एंड दिस वन -4। विच टाइप ऑफ फिश? बंगालीज कहाँ है? ये ड्रॉ करें आप। सो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन कितना? x बिलोंग्स टू r, लेकिन रेंज r नहीं है। रेंज r क्यों नहीं है? क्योंकि कैसा है? E1, ठीक है। तो रेंज निकालनी पड़ेगी। प्लस इंफिनिटी पे तो कितना देगा? प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों पे मुझे कितना देगा? प्लस इंफिनिटी। लेकिन उसके अलावा मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा। चलिए करिए, कितना हो गया? 12x³ - 3x²। कितना कॉमन ले लूं? 12x²। तो x माइनस कितना आ गया अंदर? 1/4। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां 0 बनता है बताओ? x इक्वल टू 0 और 1/4। पहले रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालते हैं बाउंड्री वैल्यू पे। बाउंड्री वैल्यू डोमेन का कौन है? -इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, और वहां जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है 0 पे और 1/4 पे। 1/4 x³ बाहर निकालो तो 1/64 और 3/4 -1 कितना आया? -1/4। तो -1/64 इंटू 4 कितना हो गया? ये माइनस, तो रेंज कितनी आ जाएगी? y बिलोंग्स टू लीस्ट वैल्यू -1/256 और मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी। ये रेंज क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, -1/256, ये नेगेटिव वैल्यू है। 0 पे तो कितना आ रहा है? 0, यानी ओरिजिन से पास करेगा। जब आपका x 0 है तो y 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास करेगा।
है ना। अब जब आपका y0 है, y0 मतलब उसके रूट्स कौन कौन है, रूट्स तो 3 है ना, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स क्यूब कॉमन ले लें आप तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x कितना आएगा 0 और 1/3, ये इसके रूट्स हैं। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव साइन कहां कहां चेंज करेगा देखें, ये रहा। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये जो 0 है ना, 0 पे ये 0 तो हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा क्योंकि x स्क्वायर है ना। तो कहां चेंज कर रहा है, किसका साइन देख रहे हैं, जब x का वैल्यू 1/4 से ज्यादा है तो, और जब x का वैल्यू 1/4 से छोटा है तो नेगेटिव। 0 कहां आएगा, यहां। 0 के इधर भी नेगेटिव है, 0 के उधर भी क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि पावर इवन होने के कारण 0 तो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। आपने पॉलिनोमियल बेबी कर्व मेथड में क्या करते हो, जिनकी पावर इवन होती है उसको नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ ही नहीं करते, क्योंकि वो साइन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होते। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, यहां से कर लो 36x² माइनस कितना बाहर निकाल लू 36x, तो x माइनस सेकेंड डेरिवेटिव, दो आते हैं इसमें 0 और 1/6, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, यहां कौन होगा अप, यहां कॉनकेव डाउन, वापस अप, यहां इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग। ड्रॉ कर दें, ये रहा देखो x कितना है पूरी नंबर लाइन, y कितना, ये रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या देता है, मिनिमा, और मिनिमा आप 1/4 पे भी वैल्यू निकालें। चलिए ड्रॉ करें, सेकेंड डेरिवेटिव तक जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट कंडीशन है, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑरिजिन से पास करेगा ना कर्व, 0 पे 0, 1/4 पे वैल्यू निकालनी थी मुझे, 1/4 पे फंक्शन का वैल्यू निकाला क्या आपने, कहीं निकाला हुआ है क्या 1/4 पे वैल्यू, हाँ माइनस का 1/256, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। माइनस इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी इधर से स्टार्ट करेंगे, माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब माइनस एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ऊपर से स्टार्ट करेगा ही। माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक देखते हैं, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0, ये रहा माइनस इंफिनिटी, ये रहा 0, नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज करेगा, और माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 अप, डिक्रीजिंग एंड अप, और कोई मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, तो डिक्रीजिंग एंड अप स्टार्टिंग, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप इसको और चाहें तो नीचे से ला सकते हैं, है ना, इस तरह से, और ऑरिजिन पे पास करेगा ये। उसके बाद देखो 0 से लेकर के 1/6 छोटा होता है या 1/4, 1/6, तो यहां कहीं 1/6 आएगा। जरा 1/6 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना, 1/6 पे, है ना, तो x³ बाहर निकाल लो, आपका जो f(x) है ना वो लिखा हुआ है बेसिकली x³ 3x माइनस 1, कितना होता है ये 216, और 3/6 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 216 इसका डबल, माइनस का 1/512, तो ये और छोटा है ना, और छोटा है। तो देखो 0 से लेकर के 1/6 डाउन, और 0 से लेकर के 1/6 यहां आएगा ये डिक्रीजिंग एंड डाउन, 216 का, तो 512 किसका होता है फिर, 256 का डबल ना, कितना हो गया ये, चलो वो भी छोटा ही है ना। चलो तो 0 से लेकर के 1/6 तक क्या हुआ, डाउन और डिक्रीजिंग, तो डाउन एंड डिक्रीजिंग, नीचे जाएगा नेगेटिव वैल्यू है, तो डाउन एंड डिक्रीजिंग ऐसा, ये कितना हो गया 1/4, 1/6, 1/6 पे वैल्यू माइनस का 1/432, अब 1/4,
डाउन एंड डिक्रीजिंग, हाँ ऐसे लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ये तो क्या हो गया अप एंड डिक्रीजिंग, तो डाउन एंड डिक्रीजिंग कैसा आएगा यूं। अच्छा 1/6 से फिर 1/4, 1/6 है ना, और यहां कौन है 1/4, अब कौन आएगा अप और डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग है ना और नीचे जाएगा, बोलो पना, ये 1/6 तक लिया ना मैंने, तो 1/6 पे हाँ भाई ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, ऊपर आएगी नीचे आएगी, ये यहां आएगी ना, रेसिप्रोकल है ना वो, तो अप एंड डिक्रीजिंग, मतलब देखो बहुत स्मूथली, ये तो डिक्रीजिंग एंड डाउन और फिर यहाँ पे चेंज, और ये वैल्यू कौन है, तो थोड़ा सा देखो 1/6 और 1/4 में गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन आप दिखा दो गैप, अदरवाइज इतना पास पास हो जाएगा ना, वो क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। ये 1/4, 1/4 के बाद उसके रूट्स कौन है 1/3, तो 1/4 से और बड़ा कौन होता है 1/3, तो वो भी आगे बैठा है। उसके बाद अब कैसा आएगा अप और इंक्रीजिंग, काटते हुए अप एंड इंक्रीजिंग, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, खत्म। जब बात समझ में आए तो पूरा फटाफट खींच दो, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग एंड अप, डिक्रीजिंग एंड डाउन, उसके बाद अप एंड डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड अप। और सुनो जहां अप से डाउन एंड डाउन से अप होता है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अप टू डाउन, अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप। अब जब इतना जाना तो और जान लो, जहां पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है उसको मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, और जहां अप से डाउन एंड डाउन से अप होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, शॉर्ट में क्या POI। तो देखो ये क्या था अप से फिर क्या हो गया डाउन, किस पॉइंट पे इसने चेंज किया 0 पे, तो x = 0 इसका POI है। फिर डाउन से वापस अप, तो 1/6। उसके बाद देखो ये भी अप है और ये भी अप है, इसलिए 1/4 पे नहीं है, तो 0 और 1/6। अप से डाउन, फिर डाउन से अप, तो 0 और 1/6 क्या कहलाते हैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x raised to 1/3। इजी सा ग्राफ है, बनाइए। डोमेन कितना है इसका, x बिलोंग्स टू r, और 1/3 पावर है, ऑड पावर, इससे रेंज भी कितना, f ऑफ -∞ कितना टेंड करेगा -∞, और f ऑफ +∞ कितना टेंड करेगा +∞। y डैश कितना आएगा 1/3 x raised to 1/3 -1, n x की पावर n -1, तो 1/3 x raised to -2/3 या 1/3 x raised to 2/3। अब ध्यान से सुनो, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 3x² की पावर 1/3, ये कभी नेगेटिव जाएगा क्या, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हमेशा इंक्रीज करेगा वो। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो 1/3, फिर लगाओ x की पावर n का फॉर्मूला -2/3, और x की पावर -2/3 -1 कितना बना ये -2/9 x raised to 5/3। सेकेंड डेरिवेटिव सुनो, ये क्या लिखा हुआ है -2/9 x raised to 1/3 होल पावर 5, ऑड पावर है ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और उसकी भी पावर ऑड है, इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू 0। जब आपका x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर 1/3 पॉजिटिव, उसका पावर 5 पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कंप्लीटली पॉजिटिव, बट दिस न्यूमरेटर मेक इट कंप्लीटली नेगेटिव, और उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां क्या डाउन, इधर क्या, यदि आपका x 0 है तो y भी क्या होगा
0 कहां से पास करता है 0,0 से। शेप कैसे बनेगी, हमेशा इंक्रीजिंग, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। 0 से इंफिनिटी डाउन, डाउन और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डाउन, ऐसे। माइनस इंफिनिटी से 0 अप, अप, ठीक है, और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड अप, कैसा फंक्शन है, और ऐसा। और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अगर हम बनाते हैं तो y डैश कितना होता है 3x स्क्वायर, y डबल डैश कितना होता है 6x। जब x पॉजिटिव है तो अप, जब x नेगेटिव है तो डाउन, इंक्रीजिंग हमेशा, तो वो ऐसा बनता है, ओरिजिन से पास करता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डोमेन बोलो, सब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, 1 माइनस 1। रेंज बोलिए, y एक्स स्क्वायर माइनस 1। यूज द फर्स्ट मेथड ऑफ रेंज, रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। सो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, क्या लेगा ये बताओ, y लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव, ठीक है। रेंज कितनी आ गई, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, यूनियन 1 से इंफिनिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव 1 का 0, 1 अपॉन एफ एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान से देखो, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अपना साइन किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेगा, x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश, एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, क्या लिखा हुआ है ये, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यू बाई बी लगेगा, u बाई बी, -2 बाहर, v एज इट इज, u का डिफ्रेंसिएशन x का 1, x 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर, पावर 4, एक पावर तो कट जाएगी लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी आता है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4, एक्स और एक्स स्क्वायर कितना बना, -2, -1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ध्यान से देखो, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसके रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा ये, इसके रेस्पेक्ट में। इसको लिखिए x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ -1 यहाँ +1 डबल डैश। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जब x -1 से 1 के बीच में जैसे 0 डाल के देख लें आप अपनी क्यूरियोसिटी उसके लिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। और जब x का वैल्यू -1 से छोटा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिजल्टेंट पॉजिटिव। यहाँ कैसा आएगा अप, यहाँ कैसा आएगा डाउन, यहाँ वापिस कैसा होगा अप। -1 और 1 आप एग्जैक्टली नहीं डालेंगे, वो आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि -1 के लेफ्ट राइट में और 1 के लेफ्ट राइट में ये वैल्यू कहाँ जाएगी, बाय यूजिंग द लिमिट। लिमिट से है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1।
कैसे चेक करेंगे? इस तरह से देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1। अच्छा ध्यान से देखो, ऑड फंक्शन है वो, सॉरी इवन फंक्शन है, तो आप चाहे तो 0 से इंफिनिटी बना लो, मिरर इमेज दे लेना, है ना? इवन फंक्शन है ना ये, तो आप 0 से इंफिनिटी के लिए बना लो, तो आप 1 के लिए चेक कर लो, तो 0 से इंफिनिटी में -1 तो आता नहीं है ना? तो ये कितना हो गया? +1। 1 के राइट में चेक करते हैं, 1 प्लस यानी x² अपॉन x+1 और x -1। अच्छा 1 प्लस में ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव का 0 बनाएगा, जो ऊपर जाके कितना देगा? +∞। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव का 0 बनाएगा, तो कितना जाके देगा ये? -∞। समझ में आ गया? नोट कर लो। पता लगा लूं कि फंक्शन इवन ऑड है, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंफिनिटी पे और पता लगा लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी x², नीचे से भी x² निकालो, 1 - 1/x², x² से x² काट दो। समझो ध्यान से, क्योंकि आपने अभी लिमिट पढ़ानी है। इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी और उसका रेसिप्रोकल 0। इस तरह से जब भी आपको इंफिनिटी पे वैल्यू निकालना होता है, आप 1 के फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि 1/∞ गिव्स यू फाइनाइट नंबर, सो कितना आएगा? 1। ठीक है, रेंज कितना है उसका? 1 से इंफिनिटी और -∞ से 0। चलो ग्राफ बनाते हैं हम, मैं सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बनाऊंगी, ऑरिजिन से पास करेगा वो 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब किससे किसके बीच में ग्राफ नहीं है? 0 से 1 के बीच में कोई ग्राफ है क्या? नहीं। -∞ से 0 है, इधर का बना लेते हैं, ये रहा x = 1। इसमें इतना खास लगाव क्यों? क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं है। 1 प्लस कहां जाएगा? +∞, 1 प्लस और 1 नेगेटिव -∞, है ना? कैसे बनाऊं? पहले तो इस पे लाइन खींच दो ऐसे, अब 1 प्लस पे +∞ ऐसा। अच्छा जब x इंफिनिटी को टेंड करे तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। अच्छा 1 से बड़े नंबर पे क्या करेगा ये? 1 से बड़े पे अप और इंक्रीजिंग। ये तो कौन दे रहा है? सेकंड डेरिवेटिव, तो 1 प्लस पे अप बनेगा, है ना? और एक मिनट, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है? y', ये रहा, ये क्या था, है ना? तो 0 प्लस, ये तो पूरा क्या नेगेटिव है ना, 0 प्लस, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाहर वाला नेगेटिव उसको नेगेटिव बनाएगा। ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग, और पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो क्या बनेगा? हाँ भाई, ये बाहर वाला नेगेटिव भी तो देखो, करेक्शन कर लो इसको, तो क्या बनेगा? ये डिक्रीजिंग और अप एंड डिक्रीजिंग ऐसा। अच्छा 1 कैसे? ओपन में, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी ओपन में। 1 कैसे? वो धमाके करेगा, 1 हो ही नहीं सकता, आप करके देखो ना, 1 करोगे तो -1 = 0 मिलेगा। अच्छा 0 से 1 के लिए देखेंगे, 0 से 1 ये रहा, 0 से 1 कैसा? डिक्रीजिंग एंड, और ऑरिजिन पे ऑरिजिन से पास करेगा, डिक्रीजिंग एंड डाउन, और 1 नेगेटिव कितना? -∞ ऐसा। इधर कोई डोमेन बचा क्या? अब इधर क्या आएगा? -1। इवन फंक्शन है तो किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल? तो जैसा इधर वैसा ही। अच्छा जैसा ये वैसा ही ये ग्राफ।
उसको ठीक कर लो, वहां गड़बड़ थी, वो माइनस हमने देखा नहीं, उसको ठीक कर लीजिए, नोट डाउन।